हाँ दीदी, आप वो दादी के साथ का कुछ अनुभव सुनाने वाले थे। हाँ, ये क्या था, लौकिक में जी मैं एक ही अकेली बहन हूँ जी और 2 भाई है। जी और पता नहीं, मुझे भाई शब्द जो होता है ना, उससे बहुत प्रेम है, जी। बहुत। भाई अगर होगा ना नाम, तो मैं से गदगद हो जाती हूँ। तो मेरा लौकिक भाई दोनों से बहुत प्रेम, बहुत। जी जी मैं तो बाबा के पास आ गई। जी। हमारे जो लौकिक भाई थे वो छोटी उम्र में मेरे से छोटे थे 2 साल, और शरीर छोड़ दिया। अच्छा। किसी मतलब दवाई का कुछ रिएक्शन वगैरह हुआ, तो छोड़ दिया। और तभी इधर कॉन्फ्रेंस थी जी, ओम शांति भवन में। अच्छा। तो मुझे कॉन्फ्रेंस में दादी जी आउटसाइड का डेकोरेशन, गेट वगैरह सब वो दादी सेवा जी दे रखा था। वो मुझे दादी ने सिखाया, गेट बनाना, ये अच्छा। करना, ये सब प्रेरणा दादी ने दी है। नहीं तो मैं सोचती थी कौन से जमाने में मैंने गेट बनाए, कौन से जन्म में बनाए, पता नहीं। जी। पर दादी ने मुझे लिख के भेजा था, लाजू आपको 7-8 गेट और आउटसाइड ओम शांति भवन का डेकोरेशन करने का। हाँ। तो वो जो बुद्धि में फिट बैठ गया, और दीदी का मुझे बहुत सहयोग है। तो हम करते थे काफी टाइम से। तो इधर हमारे भाई ने शरीर छोड़ दिया, इधर कॉन्फ्रेंस थी जी। तो मैं वो जो वो करके, मतलब जो हो गया, तो उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस में चली आई। अच्छा। कॉन्फ्रेंस में चले, क्योंकि जवाबदारी है ना, जी, तो करने का आपके है। ऊपर जिम्मेवार दिया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मेरा भाई के साथ बहुत प्यार था जी। तो मुझे मेरा भाई मेरे को बहुत बीच बीच में याद आ रहा था। जबकि याद नहीं आना चाहिए बड़े ज्ञान के हिसाब से। तो मैं सबको काम दिखा रही हूँ, सब बता रही हूँ, सब कुछ। और बीच बीच में ना अचानक मुझे याद आ जाता था, तो मेरे आंखों से ना आंसू आ जाते थे। तो भाई बहनों के सामने अच्छा नहीं ना, तो मैं ऐसे जंप मार के भाग जाती थी किधर दूर दूर, ताकि थोड़ा मैं फेस ठीक करके फिर मैं आऊँ। तो एक बार मैं वो सब दिखा रही थी और मुझे पता नहीं कैसे याद आ गई। दादी के साथ थे, दादी को दिखा रहे? नहीं, वो भाई बहने को अच्छा, उनको काम करा रहे थे ना डेकोरेशन का, आउटसाइड का ओम शांति भवन का। तो मुझे याद आ गई तो मैं कंट्रोल नहीं करने पाई। तो मैं जंप मार के सीधा नीचे आ गई और सीधा दादी के रूम में चली गई। अच्छा। और दादी जी के रूम में गई, और मेरा तो दादी ने मेरे को ऐसे देखा ना, ये रोते, तो दादी ने बोला क्या हुआ क्या हुआ, और मुझे अपने गोद में ऐसे बिठाया और इतना मेरे हाथ में फेरा, बोले लाजू क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा दादी और कुछ नहीं हुआ, मेरा भाई मेरे को याद आ जाता तो मेरे कंट्रोल नहीं होता मेरे को, मैं भूलना चाहती हूँ पर तो दादी ने कहा नहीं होगा, अचानक गया है ना, अचानक गया ना, और यंग था 40 साल, और उम्र भी कम थी। 40-42 साल का था। तो दादी ने मुझे वो टाइम, आज की घड़ी, मुझे जो दादी ने गोदी में बिठा करके, दादी उस समय स्नान करके निकली थी, साड़ी भी दादी को नहीं थी, और दादी ने मेरे को ऐसे ले करके और गोदी में बिठाया और इतना प्यार से मेरे सिर पे हाथ घुमाया, इतना प्यार से घुमाया, मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। और फिर दादी ऐसे उठाया, मुझे प्यार किया, किस किया, बोला देखो जब आपको भाई याद आता है ना, तो क्या करो, आपके भाई के फेस के ऊपर है ना बाबा का फेस रखो। बिल्कुल। तो धीरे धीरे आपको भूल जाएगा। तो मैंने वैसा करना शुरू किया जी। पर ईश्वर भाई, ये जादू का दादी ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ फेरा, जो मैं सोच रही थी मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ जी, पर मेरे को भूल गया भाई। बाबा साथ कर दिया ना, साथ में दादी ने बिल्कुल युक्ति भी बता दी। ये दादी के हाथ की वो भी हाथ की भी कमाल है। ये देखो, ये जो हमारी दादी है तो अष्टरथन की आत्मा है ना, इतनी महान तपस्वी आत्मा है, बचपन से तपस्या की इन लोगों ने, ये तो अष्टरथन की आत्मा। हाँ। और उसके बाद देखो मैं वापस काम करने शुरू गए, क्योंकि काम तो करना ही था, डेकोरेशन का काम था, ये थी कॉन्फ्रेंस थी जी। कुछ भी नहीं, मैं एकदम फ्रेश, बहुत कुछ किया, ओपनिंग हो गई, सब कुछ दादियों से मिलके। उसके बाद चलो अभी मुझे याद आता भी है ना, तो मैं रोती नहीं जी। ये है पावर आत्माओं का। मैं आज भी दादी ने ऐसा जो हाथ फेरा मेरे सिर पे, वो पावर एकदम
तो जादू का एक हाथ जैसे कहेंगे, इसलिए लोग बोलते ना मम्मा बाबा गोद में जाते तो सब भूल जाते थे, भूल जाते थे। उड़ जाते ऊपर। हाँ, मैं भी भूल गई, पता नहीं मेरे को कुछ और मुझे पता भी नहीं कितनी देर तक दादी के गोद में मैं पड़ी रही, मुझे वो भी नहीं आइडिया, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं। बस दादी ने वो जो मेरे को ऐसे पलंग पे बैठी थी और दादी ने ऐसे वो ये किया और गोदी में मेरे को लिया। देखो बाबा तो 69 में अव्यक्त हो गए, लेकिन बाद में जो दादी ने यज्ञ को संभाला ना, पूरे देश विदेश में इतनी जो सेवाएं की दादी का दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, और हर एक को जानती थी, उसके दिल को जान लेती थी। दादी परखने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामने आते व्यक्ति को परख लेती थी, उसके दिल में क्या है जान लेती थी, उसको क्या चाहिए वो भी पूछती थी। और तो और देखिए भाई, हमने वहाँ मुंबई में मेला किया था भांडुप में, वो मेला हमारा जल गया। अच्छा, जल तो गया, इतना पूरा टोटल ही जल गया, आज से अंत तक जल गया। दादी को चिंता इतनी कि इनको डेकोरेटर्स को पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ का। दादी मुझे फोन के ऊपर फोन करती है, दीदी को भी चिंता नहीं करना, जिधर पैसा देना होगा, दादी बैठी है, दादी बैठी है, दादी बैठी है, चिंता नहीं करना, दादी को बोल दो कितना पैसा देना है, दादी दे देगी, दादी दे देगी। इतना फोन मैं कहती हूँ कि कोई सगी माँ भी नहीं करे। बिल्कुल नहीं। अभी दादी के अव्यक्त होने की बात कई टीचर ने सुनाया कि बोले हमें इतनी प्रॉब्लम कई बार सेंटर में होती थी ना, दादी जान लेती, दादी मुझे अलग सा बुलाती, तुम कोई प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए, तुम्हारा घर ठीक नहीं है, तो ईश्वर दादी को बुला के धीरे से पैसा तुम ठीक कर ले अपना घर, बाथरूम बना ले, ये बना ले, गैस ले, बहुत दादी। तो कितनी बहन ने बाद में सुनाया, ये किसी को बोलती ना दादी, वो ईश्वर दादी को बुलाती, ईशु इसको दे दे। तो ये दादी की पालना थी, वो पहचान लेती व्यक्ति क्या इसकी प्रॉब्लम है, और वो बहुत दादी को दिया। तो बार बार फोन, फिर तो भाई बहनों ने सब मिलकर के दे दिया हम लोगों ने, और जो डेकोरेटर्स को देना था ने दे दिया, पर दादी को इतना ख्याल नहीं करना, दादी को ऐसा लगे ये दोनों को कुछ ना हो जाए। एक बार क्या हुआ था राजू दीदी या शांतिवन, पहले इतना डेवलप नहीं था, ऐसे थोड़े लोग रहते थे यहाँ पर, इन लोगों ने क्या किया, 8-10 लोग रात दिन में चले गए पहाड़ी पे, चिरंजीव थे सब, 8-10 लोग थे, चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, रात हो गया, रास्ता भूल गए, भटक गए। अरे बाप रे। तो रात को 11 बज गया, 11 बजे भोपाल भाई ने फोन किया दादी को कि दादी ऐसे ऐसे 10 लोग गए, भटक गए। तो दादी सोई नहीं 4 बजे तक, पूरा योग रख दिया। वो 4 बजे जब वापस लौटे नीचे, तब दादी सोई आधा घंटा। दादी माना वो प्यार था। नहीं, दादी ने जैसे मैं कई बार कहती हूँ, ये दादी ने बाबा की कमी महसूस होने नहीं दी, कभी नहीं महसूस नहीं होने, नहीं। पर आज दादी की कमी महसूस होती। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। दादी ने इतना वो पार्ट प्ले कर दिया बाबा। कभी कोई गलती भी करता ना, दादी को सुनाती, दादी इसने ऐसी गलती की, दादी उसको बुलाती, समझाती, फिर भूल जाती। दोबारा वो भाई आएगा ना, वो दादी के मन में नहीं रहेगा इसने गलती किया है, कैसे हो भाई, ठीक हो, अच्छे हो, अच्छे से रह रहे हो, इतना प्यार, शिक्षा भी प्यार से, कभी किसी को शिक्षा भी बहुत प्यार से थी, उसको कभी फील नहीं होगा, फील नहीं होता। माना दादी की पालना, एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त था दादी का, इसलिए तो दादी ने इतना बड़ा यज्ञ को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो सिस्टम बनाया, जो डिपार्टमेंट्स बनाए, जिसको इंचार्ज बनाया, उसके इंचार्ज के नीचे फिर सेवादारी को ध्यान रखने का एक सिस्टम बनाया, वो आज भी यज्ञ को चला रहा है, और दादी की वजह से चल रहा है। हाँ, वही सिस्टम चल रही है। वो तो मोहिनी बहन ने एक दिन संदेश लाया था, अभी कुछ दिन पहले, बोलती बाबा ने संदेश दिया है कि आज ये तीनों दादियां, भले उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो ऐसे टाइम पे बाबा के पास आती वतन में, ऊपर से यज्ञ को चला रही वतन। हाँ, चलाती है, हकीकत। ये मोहिनी बहन ने संदेश दिया अभी कुछ, ये जो भी वैसे भी कहते हैं कि जो बड़ी आत्माएं होती है ना, वो अपने को छोड़ के नहीं जाती है। वही वो नाम मात्र निमित्त शरीर धारण किया है पाठ बजाने, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जो शरीर वो सो जाते हो लोग, तो आत्माएं बाबा के पास आती है और वो सेवाएं करती है, सूक्ष्म सेवाएं चल रही है। राइट है। तो वो यज्ञ को चल रहा है, चल रहा है। ये बड़ी बात, देख रहे हैं। हाँ, देख रहे पूरा, और जहाँ गलती देख रहे हैं ना, तो वहाँ टोकते भी है, सही है। रियलाइज भी कराते उस आत्मा को, तो ये सब इसी प्रकार से यज्ञ चल रहा है आज। तो अच्छा लगा, आपने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया, थैंक यू।